गुड मॉर्निंग बच्चों। कल कल तक आप लोगों को सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की जितनी भी थ्योरीज हैं वो कंप्लीट करा दी गई थी। जितने भी फार्मूलेज हैं वो सब बता दिए गए थे। अब आप लोगों को क्या करना है कि उन सभी फार्मूलेज को तैयार करना है, थ्योरीज को नोट डाउन करना है और उनके नोट्स बना के रख लेने हैं ताकि आगे आप लोगों को ज़रूरत में काम आ सकें। इसके लिए आप लोगों को सारे वीडियोज़ मिल गए होंगे और अगर इन केस कोई बाद में आया हो, बाद में ग्रुप में जुड़ा हो, उसको वीडियो ना मिल पाया हो तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके वीडियोज़ को मुझसे प्राप्त कर सकता है। अब चलिए आज आगे स्टार्ट करते हैं। और आज से एक्सरसाइज जो हैं इस चैप्टर की वो स्टार्ट हो रही हैं और पहली एक्सरसाइज है 5.1 और इस एक्सरसाइज में जो पूछा गया है वो लिखा है प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो भी सम्मिश्र संख्याएं हैं बच्चों, हमें उसको a प्लस आई बी रूप में प्रदर्शित करना है। तो पहला सवाल देखो बच्चों क्या है। पहला सवाल इसमें दिया जा रहा है कि एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5i और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है गुणे में माइनस का 3/5i और इन दोनों का गुणनफल करना है और गुणनफल करने के बाद हमें इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। तो जब बच्चों इसका गुणा करेंगे तो देखो बच्चों ध्यान से, गुणा वही नॉर्मल है जैसे आप लोगों ने सीखा है कि माइनस आ गया, ये 5 गुणे 3/5 और i गुणे i बच्चों हो जाएगा i²। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये -3 और i² का बच्चों मान हमने उस दिन बताया था कि i² का मान बच्चों होता है -1। तो यहाँ पर i² का मान रख देंगे -1। तो देखो -3 गुणे -1 तो बच्चों ये आ जाएगा +3। तो +3 जब देखेंगे तो यहाँ i का कोई पद नहीं है, यानी इसका काल्पनिक भाग 0 है, शून्य है। तो इसको जब हम a प्लस आई बी रूप में लिखेंगे तो इसका a प्लस आई बी रूप बच्चों बनेगा जाकर 3 इसका वास्तविक भाग है और +0 × i लिख देंगे, जिससे इसको a प्लस आई बी रूप में लिखा जा सकेगा क्योंकि यहाँ पर इसका काल्पनिक भाग 0 के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो 3 को a प्लस आई बी रूप में लिखेंगे 3 + 0 × i। अब इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। ऐसे ही बच्चों देखो दूसरा सवाल है जिसमें लिखा हुआ है i⁹ प्लस i⁹ यानी i⁹ 9 प्लस i⁹ तो ये जितने भी बड़ी पावर्स होती हैं i की, तो अगर कोई भी वैल्यू जो i की पावर्स में लिखी है तो अगर 4 से जितनी भी बड़ी होंगी उसको हम 4 के पावर्स में लिखते चले जाते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो i⁴ का मान होता है +1। ये फिर से एक बार वैल्यूज हम यहाँ बता दे रहे हैं आप सभी लोगों को कि i² का मान होता है -1, i³ का मान होता है -i और i⁴ का मान होता है +1। ये आप लोगों को थ्योरीज में सभी मान बताए गए हैं। तो इन वैल्यूज की सहायता से हमें इनके मान ज्ञात करने हैं और इसको a प्लस आई बी रूप में लिखना है। तो i⁹ को कैसे लिखेंगे? तो i⁹ को चाहो तो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? 9 को लिख देंगे 4 4 1, तो i⁴ गुणे i⁴ गुणे i⁴ 1, तो 4 + 4 8 और 8 + 1 9, वही बन जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि i⁴ 9 है तो हम लिख देंगे i⁴ 4 × 2 + 1, i⁴ 4 × 2 + 1 यानी 4 दूनी 8 + 1। हमेशा 4 के गुणज के रूप में लिखना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो इसको i⁴ 4 × 2 प्लस i⁴ यानी इसमें गुणे में i⁴ 1, फिर i⁴ 4 का स्क्वायर गुणे i⁴ 1, ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों लिखने का तरीका है, किसी भी तरीके से लिखें, बस हमें क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि i⁴ में इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि i⁴ का मान बच्चों अभी बताया गया है, इसका मान 1 के बराबर होता है। तो i⁴ का मान 1 रख देंगे, ये भी वैल्यू 1 आ गई और i⁴ को i लिखा जाएगा। तो अब ये 1 गुणे 1 गुणे i 1 गुणे 1 गुणे i, इसका गुणनफल कितना आ जाएगा बच्चों? i आ जाएगा। ठीक है।
अब i की पावर 19 को देखो, 19 को ऐसे ही बच्चों हम लिख सकते हैं i की पावर 4 गुणे 4 यानी 4 चौको 16, और 16 में कितना जोड़ दिया जाए कि 19 होगा, तो उसके लिए +3। तो इसको ऐसे लिखेंगे i की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, अलग अलग ब्रेक कर देंगे। तो i की पावर 4 का मान तो बच्चों 1 हो गया, सिर्फ आई क्यूब बचेगा और आई क्यूब का मान रख देंगे -i ऐसे। या फिर ये तरीका है कि i की पावर 4 गुणे आई की पावर 4 गुणे आई की पावर 4 गुणे आई की पावर 3, तो 4 4 8 4 12 12 3 15 ही हुआ। तो यानी यहाँ पर एक बार और लिख देंगे i की पावर 4, तो 15 4 19। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल वैल्यूज यहाँ पर i की पावर 4 वाले जितने भी मान हैं, ये सारे मान बच्चों ध्यान से देखो, इसके i की पावर 4 के मान यहाँ पर 1 हो जाएंगे, और आई क्यूब का मान बच्चों कितना हो जाएगा, -i हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 का जो इंटू होगा -i से, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी -i। अब i -i बच्चों कितना हो जाएगा, i -i बच्चों हो जाएगा 0। ठीक है, अब 0 को कैसे लिखेंगे, तो 0 को लिखने का तरीका ये है कि 0 + 0i, इसका वास्तविक भाग भी 0 है और इसका काल्पनिक भाग भी 0 है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को ये सॉल्व करके लाना है। ये आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज करके सवालों को समझिएगा, और फिर जो सवाल अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो उन सवालों को आपको पूछना है, आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करना है और पूछना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये सवालों को आपको हल करना है। इनको जैसा चिन्ह है, चिन्ह के अनुसार इनको हल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में प्लस का चिन्ह है, तो हमें इसको प्लस करना है। अब प्लस करने के लिए हमने बताया था बच्चों ध्यान से कि वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ जोड़ा जाता है और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के साथ जोड़ा घटाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को आपको हल करना है और सवालों को हल करके इनको लाना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अभी आपको हम बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा रहे हैं। अभी आप लोगों को केवल क्वेश्चन नंबर 6 तक ही सवालों को समझना है और सवालों को हल करके लाना है। ठीक है बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 तक। अगर यहाँ तक कोई समस्या आपको आती है तो फिर आप लोग मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा, और अगर नहीं आती है तो कल की क्लास में मैं इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों। हाँ बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं वो अपने प्ले स्टोर पर जाकर ऑनलाइन यानी प्ले स्टोर पर जाकर NCERT की क्लास 11th की मैथ्स की बुक ज़रूर डाउनलोड कर लें, तो आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। और इसके बाद जिनके पास मेरे इस चैप्टर में पढ़ाए गए जो थ्योरीज हैं वो उसके वीडियोज अवेलेबल नहीं हैं, तो वो मुझसे संपर्क करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उन्हें वो सारे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा जिस पे वो उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उन थ्योरीज़ को पढ़ सकते हैं, ताकि इस एक्सरसाइज को समझने में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद बच्चों।